लॉन्च से मशवरा इसलिए लेते हो कि यार आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर चला जाए, आप थोड़े बूस्टअप हो जाओ। बेसिकली ये भी एक टूल है जो खुद हमें अमेजोन ने प्रोवाइड किया, और ये अपना सारा डाटा अमेजोन के सर्वर से उठा कर लाता है, अमेजोन की डाटाबेस से उठा के लाता है। तो इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार चीज है, लेकिन एक इम्पोर्टेंस होती है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह आप घर में भी हैं, घर में अगर मतलब हमारे जिस तरह के कल्चर है उसके अंदर अगर वालिद साहब कोई फैसला कर दें तो बीच में कोई हमारा भाई या हमारी बहन कोई भी अगर उनके ऊपर सवाल उठा सकता है, उनसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन दोनों के फैसले की इंपॉर्टेंस सेम हो जाए। बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल मैंने घरेलू एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो वैल्यू होती है हर इंसान की, इसी तरह वैल्यू होती है हर सॉफ्टवेयर की ड्यूरिंग घंटे। तो इसकी वायरल लॉन्च की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी ये घर का माहौल खराब कर सकता है। अगर ये कहे ना कि चीज अच्छी नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये गिरा देगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो हम देखेंगे कि कैसे है। नॉर्मल सी है, जिस तरह हम नॉर्मल वही जिस तरह हमने JS इंस्टॉल किया था, जिस तरह हमने हीलियम इंस्टॉल किया था, इसी तरह हमने वायरल को भी इंस्टॉल करना है। लेकिन हम एक दफा फिर भी देख लेंगे। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक मार्केट इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इसको मार्केट इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं यार? देखें, पहले क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर को यार सीखना शुरू करते हो तो बिफोर गोइंग टू एनालाइज द स्टैट्स, जो स्टैट्स वो आपको देगा, ये जो आपके सामने भी विंडोज ओपन हुई है, ये एक स्टैट्स है। देखें, किसका कैलकुलेटर एक फंक्शन है जिसने आपको कुछ स्टैट्स दिए। बिफोर गोइंग टू स्टैट्स आपको बेसिक तो पता होनी चाहिए वो करता क्या है। लाइक आप फेसबुक इस्तेमाल करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक सोशल मीडिया ऐप है। तो इसी तरह वायरल जो एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी मार्केटिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है या मार्केट इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, आप इसको इस तरह कह लें। बेसिकली ये करता क्या है यार? ये ना मार्केट का एनालिसिस करके जो आपकी प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस करता है कि ये प्रोडक्ट कितनी कामयाब है और कितनी कामयाब नहीं है। या तो अगर ये कामयाब है तो आपको किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि हम इसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव कर लें। तो इसीलिए जब हम प्रोडक्ट हंटिंग की मैं आपको रिपोर्ट बनाना आखिर में सिखाऊंगा, तो उसके अंदर वायरल लॉन्च का स्टैट्स कुछ हंटर्स डालते हैं और कुछ हंटर इस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं करते। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप यूज करें या नहीं करें, वो 50-50 है। शुरू में करें, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो बेशक ना करिएगा, लेकिन आपको टूल इस्तेमाल करना तो आना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए चीज क्या है। तो इसी तरह आप लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है, चलें पहले इंस्टॉलेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, ताकि जो है ना साथ साथ हम इसको मैं आपको चलाना भी सिखाता हूँ। देखें, बैच 9 का जो भी हमने वो बनाया हुआ है, एक प्रोफाइल बनाई है, जिस तरह मैंने आपको भी कहा है कि आपकी एक अलग सी प्रोफाइल होगी, ठीक है, जो आप लोगों को शुरू में कहा था बना लें। तो क्रोम वेब एक्सटेंशंस इसी तरह चले जाएं, क्रोम वेब स्टोर पर चले जाएं। सेम ये आ गया क्रोम वेब स्टोर आपके सामने। यहाँ पर लिखें, यहाँ पे अब आपने ये इसी तरह लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। आपने कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं लिखनी, सीधा वायरल लॉन्च लिख देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये वाला इसका आइकन है, देख रहे हैं साथ ये आइकन है, ऐड टू क्रोम कर देंगे और ऐड एक्सटेंशन कर दें। तो यहाँ पर इसी तरह जिस तरह भी ये डाउनलोड होगा और फिर यहाँ जाकर हम उसको पिन कर देंगे। लाइक ये हो गया, बंद कर देते हैं इसको हम, और यहाँ से जाकर इसको कर देते हैं पिन। ये हमने पिन कर दिया, अब ये वायरल पिन हो चुका है। चलाना कैसे है, फर्ज करते हैं amazon.com के ऊपर आप गए, आपने अपनी प्रोडक्ट का इधर नाम लिखा, जो भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, जिसको JS ने पास कर दिया, जिसको हीलियम ने पास कर दिया, सारी चीजें अब आपको पता है मेन कीवर्ड क्या होता है। वही मेन कीवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद चुप करके इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखें कह रहा है लॉगिन करना है। आप लोगों ने क्योंकि पेड वर्जन लिया होगा तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके टूल प्रोवाइडर ने आपको दिया होगा। जैसे ही ये लॉगिन होगा आपके सामने जो विंडोज ओपन हो जाएगी वो इस तरह की विंडोज होगी, ठीक है। ये जो लिखा होगा सेलर्स कीवर्ड्स ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेटर, आप लोगों ने एक तो सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर आना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जो हम रिपोर्ट में लगाते हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है। अब ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, देखें ये आपको बता रहा है
कि ये प्रोडक्ट जो आपने आइस क्यूब लिखा है और जाकर वायरल लॉन्च को लॉन्च कर दिया है, ये बेसिकली इतने पाउंड की बिक रही है, इसका वेट इतना है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका पर यूनिट प्रॉफिट इतना है, रेफरल फी इतनी है, अमेजोन फी इतनी है, लैंडेड यूनिट कॉस्ट इतनी है। मतलब आपको पड़ेगा इतने का, ये बता रहा है आपको पड़ेगा इतने का। उसके बाद अमेजोन की फीसेस कस्टमर तक डिलीवर करना, कस्टमर से पैसे लाना, वो सारी जो फीसेस हैं वो ये हैं। और एक अमेजोन की पैकिंग फ़ी, जो जिस फ्लायर के अंदर वो पैक करेगा या बॉक्स में पैक करेगा फला फला फला, उसकी ये फ़ी है। तो टोटल आपको पर यूनिट प्रॉफिट इतना होता है। अब आप में से थोड़े से बंदे, थोड़ा सा आप लोग जहन लगाकर बताएं कि मैं ये कहता हूं कि ये स्टैट्स सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप इन स्टैट्स के ऊपर कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताएं। आपको इस चीज, आप लोगों को, आप इतने मेच्योर हैं कि आपको इसकी वजह पता होनी चाहिए कि अहमद भाई क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली इसको नहीं हम कंसीडर कर सकते। क्यों भाई? ये भी तो डाटा उसके सर्वर से ही निकाल कर लाया है, ये भी तो डाटा जो उनसे आपके अमेजोन ने ये टूल प्रोवाइड किया है भाई। तो फिर इस पे बिलीव क्यों नहीं, इसके स्टैट्स पे ये वाला बिलीव क्यों नहीं? कोई है जल्दी से 1 मिनट में जहन लगाकर बताएं ताकि पता चले आप लोग कितना नहीं। बिकॉज बिकॉज इसका ये प्रॉफिट है बट सेल्स का हमें नहीं पता कि सेल्स की किस तरह से। ठीक है, सेल्स तो ये बता भी नहीं रहा ना, लेकिन ये तो हम्म, आपको पर यूनिट प्रॉफिट बता रहा है कि 1 यूनिट बेचोगे तो इतना प्रॉफिट होगा। सेल वेलोसिटी तो ये बता ही नहीं रहा। जो स्टैट्स ये बता रहा है इन पे हमारा सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, बाकी ये क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? बड़ा आसान सा इसका सवाल है, जवाब है, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे पता चल जाए। क्योंकि डेफिनेटली आखिरकार तो आप लोगों ने मार्केट में काम करना है अपने दिमाग के साथ ना, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लोगों का चलना चाहिए। चलें, किसी के पास ये जवाब नहीं है तो मैं फिर आप लोगों को इसका जवाब देता हूँ। देखें, हमने भी किया क्या है, हम लोग गूगल क्रोम पर गए हैं, हमने जाके amazon.com लिखा, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा और जीएस ये चला दिया है, वायरल चला दिया। अब यार आप लोग मुझे एक चीज़ का जवाब दो कि जब आप लोगों ने वायरल को रन किया है तो कहाँ लिखा है कि वायरल आपको ये जो चीज़ें बता रहा है ये किसकी बता रहा है भाई? 5,000 दुकानें फर्ज करें, या चलो यार 100 दुकानें नीचे ओपन है। अब ये देखते हैं ना, एक सेकंड मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। देखिए, ये मैंने आइस क्यूब लिखा, ये डिफरेंट दुकानें खुल गई। यार इसकी डायमेंशन हो रहा है, इसकी डायमेंशन हो रहा है, क्योंकि इसका डिजाइन हो रहा है, इसका डिजाइन हो रहा है, इसका वेट हो रहा है, इसका वेट हो रहा है। चाहे लिटिल बिट फर्क है पर फर्क है। और छोड़ो, उसने क्या कहा, इसकी सेलिंग कितनी है, 12 पाउंड बता रहा है ना, तो यार ये तो 14 पाउंड का बिक रहा है। चलो डॉलर कर लेते हैं, तो 14 डॉलर का बिक रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यार, वो $12 होगा, ये $14, या चलो $12.5 होगा। एक में वो पाउंड है ना, असल में वो मार्केट का और स्टैट लेके लगा हुआ है। आप इसको अगर पाउंड भी कंसीडर कर लें फर्ज करें, फिर देख लेते हैं। आपको समझ आ रही है मेरी पॉइंट? समझ आ रहा है कि क्या है ये 20 का है? तो भाई वायरल ने कैसे कह दिया 11.99? 11 ने किस दुकान की क्या रेट बताया है? किसका बताया? पहली वाली का, दूसरे वाली का, चौथे वाली का? तो जब सेलिंग प्राइस सेम नहीं है तो फिर नेट प्रॉफिट कैसे सेम हो सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज इसने बताई लैंडेड यूनिट कॉस्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट खरीद के पहुंचाने तक की कॉस्ट, पूरी कॉस्ट, मतलब अमेजोन के वेयर हाउस तक आपको पर यूनिट पड़ रहा है 2.05 पाउंड का। यार इसको कैसे पता भाई मैं 2.05 पाउंड का ले रहा हूँ? हो सकता है मैं महंगी चीज खरीद लूँ, मैं भी पॉसिबल है ना कि मैं महंगी चीज खरीद लूँ। तो मेरे और मेरे सप्लायर का मामला है, मेरे और मेरे सप्लायर का मामला है ना यार ये तो। इसको कैसे पता मैं 2.05 में खरीद के पहुंचाऊंगा? मैं हो सकता है बार्गेन अच्छा कर लूं, मैं 1.5 में पहुंचा दूं। मैं भी पॉसिबल है मैं बार्गेन बुरा कर लूं, मैं 2.5 में ले जाऊं। सो ये आपको बेसिकली बता रहा होता है एक एवरेज। जितने लोग भी आइस क्यूब सेल कर रहे हैं उनकी एवरेज एक निकाल कर वो एवरेज आपको बता रहा है। समझ आ रही है? एक सेकंड जी अब्दुल्ला भाई, साहब अंदर आ जाए ना अब्दुल्ला भाई।
दरवाजा ओपन होगा, मैं करता हूँ यार, मैं करता यार, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। असल में आपके ही बैच की एक लड़की है मुस्तफ़ा, वो फैसलाबाद से आज मुलाकात के लिए हैं, तो मैंने उनको कहा था कि आप क्लास के टाइम पर ही आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम शॉर्ट होता है और वो ज़रा फेमिलियर भी हो जाएंगे एनवायरनमेंट से। तो मैं 2 मिनट उनको लेकर आ रहा हूँ। हाँ बचेगा मैं तो। अच्छा, आवाज आ रही है ना आप सबको? मैंने आज वो नहीं लगाया बाहर। जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा मुस्तफा भाई, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइंड अप करते हैं वायरल के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो गया यार कि आप लोगों को समझ लग गई ना कि ये जो वायरल है ये एवरेज बताता है, तो उतना इसका इसके ऊपर जो है ना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को स्टैट्स बड़े अच्छे से पता होने चाहिए, कि अगर नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली कोई भी क्लाइंट कल को आकर आपसे कोई चीज मांग लेता है या पूछ लेता है, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आपको वायरल की बेसिक्स ही नहीं पता होंगी तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको इसका ड्रॉबैक भी बता दिया है कि वजह क्या है, कि हम इसकी बेस के ऊपर जो है ना रिजेक्शन नहीं करते। रिजेक्शन जो है ना वो या जेएस कर सकता है या हीलियम कर सकता है, या फिर आगे जाके आप कह लें कि गूगल कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक तो आपने कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, ये स्टैट्स आ गए, इसी तरह का स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। उसके बाद एनालिसिस है कैलकुलेटर के साथ, इसके साथ वो आपको इस तरह के कुछ स्टैट्स दिखाएगा। अच्छा, ये बेसिक जो आपको स्टैट्स दिखाता है ना, ये इसकी ना कुछ इस तरह की विंडोज ओपन होगी, कोई जीयूआई इसी तरह का आएगा, और बेसिकली ना ये आपको एक सेकंड आ गया, ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आप लोगों के जो है ना, कह लें कि कमेंट्स आपको दे रहा है, मशवरा। मैंने आपको क्या किया, वायरल आपको मशवरा देता है, तो बेसिकली आपको मशवरे में ये तो नहीं कहेगा ना 1 2 3 4, कुछ स्टैट्स नहीं दिखाएगा, कुछ डाटा नहीं दिखाएगा जिसको आपने सिर्फ एनालाइज करना है। तो ये कमेंट्स भी आपको देता है। कमेंट्स में देखने कह रहा है लुक्स लाइक अ होम रन, मतलब ये घर में यूज होने वाला आइटम है, किसके ख्याल से? वायरल के ख्याल से, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना इसी के ऊपर बिलीव कर लें, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपको मशवरा दे रहा है। उसी तरह यहाँ पर ये जिस तरह राइट साइड के ऊपर टिपिकल लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये पूरे साल चलने वाली प्रोडक्ट है। हो सकता है यहाँ पर सीजनल लिखा आ जाता, या कोई ऐसा वर्ड लिखा आ जाता जिससे आपको अंदाजा हो जाता भाई कि ये एक टाइम ड्यूरेशन तक चलने वाली प्रोडक्ट है, उसके बाद ये नहीं चलेगी, ठीक हो गया। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि सीजनल आपको बताएगा गूगल ट्रेंड। तो जब गूगल ट्रेंड पे जाएंगे तो वो सीजनल बताएगा या टिपिकल बताएगा, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ये हम इसको इस तरह नहीं चला सकते, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको चीजें? क्वेश्चन हो तो साथ साथ कर लीजिएगा, क्योंकि बस ये कोई भी कंफ्यूजन है तो कर लीजिएगा अभी एक आधे मिनट बाद, क्योंकि वायरल यहाँ पर एंड हो रहा है। तो अगर देखें मशवरा ही कर रहा है ना वायरल, अगर वायरल मशवरा ना दे रहा हो, वो एग्जैक्ट आपको बता रहा हो और आप इस पर बिलीव रखते हो, तो वायरल ने तो आपको कह दिया है टिपिकल है, फिर गूगल के पास जाने की क्या जरूरत है? जब एक चीज आपको कह रही है, आप उस पर बिलीव रख रहे हो, आप उस पर आप एक दोस्त से मशवरा लेते हो और फिर आप उससे कहते हो यार मुझे तुम पे यकीन है, तो फिर किसी दूसरे दोस्त के पास जाते हो, तो इसका मतलब है पिछले वाले पर यकीन नहीं था। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है, मशवरा दे रहा है। अब ये बीच वाली दो चीजें आ जाती हैं, देखें पॉसिबल मंथली सेल्स बता रहा है 450/450, मतलब ये, या आप ये कह लें कि ये बता रहा है सबसे जो नीचे वाला है वो भी 450 सेल कर रहा है, सबसे ऊपर वाला भी 450 सेल कर रहा है। आप ये कह लें कि एवरेज बता रहा है। ये भी कह लें कि रिव्यूज भी नीडेड टू सेल जो लिखा हुआ है वेल, वो एवरेज बता रहा है। एवरेज क्यों बताता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम फोकस करते हैं टॉप 10 को। ऐसे ही है, मैंने आपको क्या कहा, 11वीं दुकान आपके पास है ही नहीं, आप टॉप 10 को देख रहे हो, जबकि ये जो डाटा आपको निकाल कर दे रहा है, ये जितनी दुकानें हैं उनकी एवरेज बता रहा है। तो बेसिकली ये जब आपके सामने आता है ना, आपकी आंखों के सामने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता है। देखिए अगर ये टिपिकल कह रहा है, तो आप 50-60% या 70% चांस हो गया है कि गूगल ट्रेंड भी उसको टिपिकल कहेगा।
अगर ये इसको लुक्स लाइक अ होम रन कह रहा है कि पूरा साल घर में या इस्तेमाल करने वाला आइटम है, तो इसका मतलब है ये बिलीव रख रहा है कि भाई ये पूरे साल चलेगा। तो आपको जो है ना इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है मजीद। तो ये जिस टाइम पे आप स्टैट्स देखते हैं तो उसके बाद जो है ना आप कस्टमर को जो है क्लाइंट को अपना ज्यादा मुतासर भी कर सकते हैं स्टैट्स को दिखा के जस्टिफाई करके। तो ये हमारा टोटल वायरल है। वायरल इतना छोटा सा है। अब देखें वायरल कीवर्ड्स भी दे सकता है, सेलर्स के वो जो बाकी चीजें हैं जो जिस तरह जेएस वगैरह देता है वो भी बता सकता है, ट्रेंड्स भी बता सकता है जो गूगल ट्रेंड बता रहा है। लेकिन हमने इन चीजों को नहीं देखना। भाई हम इतनी खप के अंदर क्यों पड़े, हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं ना मैग्नेट से, वो ज्यादा एक्यूरेट है इससे, तो हमने उसी पर जाना है। सेलर्स का जेएस वगैरह हमें बता रहा है रिव्यूज और बाकी चीजें, हमने उसी पर जाना है, हम इस पर क्यों जाए। ट्रेंड्स हमें गूगल ट्रेंड इससे ज्यादा एक्यूरेट बताएगा। तो जब सारी चीजें हमें मिल रही हैं इससे ज्यादा एक्यूरेसी के अंदर, तो हम इस पर बिलीव क्यों करें। तो इसीलिए हम इस खप में पढ़ ही नहीं रहे, हम इन्हीं दो को बस देखेंगे। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना बेसिकली आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। चलें आप क्वेश्चन कर लें।